तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है। बस्तर और दुर्ग संभाग की 20 सीटों को लेकर भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए राष्ट्रीय नेताओं का धुआंधार दौरा जारी है। बस्तर और दुर्ग को साधने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बड़ी राजनीतिक हस्तियां चुनावी सभाओं में शिरकत करती नजर आएंगी। प्रधानमंत्री दुर्ग शहर में सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांकेर में, राहुल गांधी जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांकेर में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी सभा ली थी और अब यहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। वो भानुप्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी गौतम उइके के समर्थन में जनसभा करेंगे। भाजपा ने इस आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। राहुल गांधी के दौरे की बात करें तो वो जगदलपुर और रायगढ़ में मोर्चा संभालते नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे जगदलपुर में और दोपहर 2:30 बजे खरसिया में राहुल गांधी की सभा का आयोजन किया गया है। इससे पहले राहुल गांधी कांकेर के भानुप्रतापपुर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव और खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही लिहाज से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, और ये जानकारियां हम बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर आज किस तरह से दिग्गज नेता चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। 4 संवाददाता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ राजेश मिश्र हमारे साथ में हमारे सहयोगी, चूंकि दुर्ग में आज सभा है प्रधानमंत्री की और वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं, जानकारी देने के लिए हमारे साथ में राजेश मिश्र जुड़े हैं। और नासिर गौरी हमारे साथ में ग्वालियर चंबल से हैं, चूंकि वहां पर भी आज महत्वपूर्ण दौरा होना है और फोकस वहां पर रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं ग्वालियर चंबल में, एक बार फिर से वो आज ताल ठोकते नजर आएंगे। तो इसके साथ ही हमारे साथ में बाकी और सहयोगी अंशुल मुकाती जुड़ रहे हैं। अंशुल मुकाती, चूंकि रतलाम में भी आज प्रधानमंत्री का दौरा है, तो मालवा निमाड़ का एक महत्वपूर्ण सीट और यहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या तैयारियां वहां पर हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी जबलपुर से भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इन सबके बीच सबसे पहले रुख करते हैं राजेश का। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री का दौरा है और दुर्ग पहुंच रहे हैं, और इससे पहले दुर्ग संभाग की ही एक और सीट पंडरिया में कल यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जमकर निशाना साधा था, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में भी उन्होंने बातचीत कही। कांकेर में दौरा कर चुके हैं 3 दिन पहले पीएम, अब कांकेर के बाद अब दुर्ग वो आ रहे हैं, क्या तैयारियां यहां पर? देखिए, अगर हम बात करें चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। 7 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका दौरा लगातार चल रहा है। 2 दिन पहले 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांकेर आए थे और काफी बड़ी विशाल सभा को संबोधित किए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया और आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उस सभा में भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग के, भिलाई के और आसपास के क्षेत्रों के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो तमाम प्रत्याशी उस मंच पर उपस्थित रहेंगे। उस मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जो जनता है उनसे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दो। लगभग 10:40 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के एयरपोर्ट में उतरेंगे और वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से दुर्ग आएंगे रविशंकर स्टेडियम, जहां पर वहां उनकी सभा होगी। 11:15 बजे उनका दुर्ग स्टेडियम में आने का है, यहां पर सभा लेंगे। लगभग 1 घंटे तक वो सभा को संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद वापस रायपुर जाके मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर इसी तरह बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आज पहुंच रहे हैं, उनकी भी सभाएं यहां पर होगी। वो योगी आदित्यनाथ 1 बजे जगदलपुर में के लिए रवाना होंगे, 2:30 बजे खरसिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कवर्धा और रायपुर में 2 बड़े रोड शो भी उनके रखे गए हैं। तो पूरी नजर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि कांकेर में जो सभा हुई थी उसमें जो उन्होंने उद्बोधन दिया था उससे भारतीय जनता पार्टी के, जाहिर सी बात है, कांकेर में जिस तरह से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री रहे और वहां पर उन्होंने जो बातें कही, निशाना साधा सरकार के ऊपर, यह महत्वपूर्ण है। अब चूंकि दुर्ग में है, दुर्ग कांग्रेस का गढ़ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 मंत्री इसी संभाग से आते हैं और 5 दिग्गज हैं। ऐसी स्थिति में दुर्ग में आकर क्या क्या बातें पीएम कहते हैं,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर निगाहें रहेंगी। अंशुल मुकाती का रुख करते हैं। अंशुल मुकाती, रतलाम में भी चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, पहले दुर्ग में सभा करेंगे, उसके बाद वो रतलाम पहुंचेंगे और मालवा निमाड़ कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी यहीं से होकर से निकलती है। ऐसे में मालवा निमाड़ में पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां वहां पर कार्यकर्ता या नेता किस तरह से उत्साहित हैं? हाँ जी, बिल्कुल बता दूं कि प्रधानमंत्री का दौरा है और रतलाम एक ऐसी सीट है जो कि आदिवासी इलाकों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। रतलाम झाबुआ जो है वो संसदीय सीट है, झाबुआ जो है पूरी तरह से आदिवासी है, वहीं रतलाम की ग्रामीण सीट में भी एक सीट जो है वो एसटी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आदिवासियों को फोकस करके प्रधानमंत्री यहाँ से कोई बात जो है वो कर सकते हैं। रतलाम में 5 विधानसभा सीटें हैं और जो रतलाम शहरी सीट है वो तो बीजेपी के पास है, लेकिन ग्रामीण सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का कब्जा है और इसी कब्जे से छुड़ाने के लिए, इसी कब्जे से वापस सीटें बीजेपी के पास लाने के लिए प्रधानमंत्री की सभा जो है वो रतलाम में रखी गई। लगभग 2:45 पर प्रधानमंत्री जो है रतलाम के बंजली ग्राउंड पर पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटा सभा को संबोधित करेंगे और यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे और 3:45 पर रतलाम से रवाना होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का दौरा जो है वह भी मालवा निमाड़ में किया जा रहा है और वह भी आदिवासी सीटों पर फोकस करके प्रियंका गांधी का दौरा किया जा रहा है। और उसके पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री को यहाँ पर सामने लाए हैं। आदिवासी सीटों में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए रतलाम इलाकों की तो यहाँ पर लाडली बहना और बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी की जो तमाम योजनाएं हैं उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो माना जाता है। लेकिन आदिवासी सीटों पर जयस और अन्य गुट जो है वो भी अत्यधिक सक्रिय है। यही कारण है कि सबसे अधिक जो सीटें हैं मालवा निमाड़ की, जो कि 66 सीटें हैं, उसमें से जो उज्जैन संभाग की सीटें हैं उनको जीतने के लिए प्रधानमंत्री को रतलाम लाया जा रहा है। और रतलाम में ही प्रधानमंत्री जब सभा करेंगे तो सबकी निगाहें जो है इस सभा पर रहने भी वाली है। इसके लिए पिछले कई दिनों से बीजेपी के नेता जो है वो लगातार तैयारी भी कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। अंशुल, जाहिर तौर पर आप जिस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि मालवा निमाड़ में कुल 66 सीटें हैं, सबसे बड़ा संभाग है सीटों के लिहाज से देखें, और इस अंचल सबसे बड़ा है और संभाग जो है वो उज्जैन संभाग में रतलाम की सीट आती है। यहां पर भी खासतौर पर फोकस है ताकि पिछली बार जो नुकसान इस इलाके में हुआ था उसकी भरपाई भी इस बार हो और बेहतर तरीके से यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह से हो सके, ये महत्वपूर्ण है। इस बीच नरेश मिश्रा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जगदलपुर से जुड़ गए हैं। नरेश मिश्रा के पास चलते हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी आज जगदलपुर में सभा को संबोधित करने वाले हैं और जगदलपुर में सभा को संबोधित करने के बाद यहां से रायगढ़ पहुंचेंगे। रायगढ़ में खरसिया में भी उनकी सभा है। तो नरेश के पास चलते हैं। नरेश, 3 दिन पहले बल्कि प्रधानमंत्री पहुंचे थे कांकेर और कांकेर में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था, जमकर निशाने पर लिया था राज्य की सरकार को और कई सारी बातें तेंदुपत्ता संग्राहकों के संदर्भ में, मक्का उत्पादन के संदर्भ में और भी कई सारी बातें उन्होंने यहां पर कही थी। आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं जगदलपुर में, चुनावी सभा है। क्या कुछ खास तैयारियां, क्या कोई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बना रखी है कि वो बिना घोषणा पत्र के ही लगभग 17 उसने घोषणाएं कर दी हैं और ऐसे में बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि भाजपा के घोषणा पत्र आने के बाद जो उसका काउंटर होगा राहुल गांधी इस मंच से जगदलपुर में करेंगे, क्योंकि पहले चरण में ही बस्तर और राजनांदगांव की कुल 20 सीटों पर चुनाव होने और 5 तारीख तक का ही प्रचार प्रसार का आखिरी वक्त है। तो कांग्रेस भी ये जान रही कि उनके पास वक्त काफी कम है और ऐसे में घोषणा पत्र में एक दूसरे की कमी और एक दूसरे के वायदों को लेकर के जो घेराबंदी है उसको लेकर इस मंच पर राहुल गांधी जरूर अपनी बातें रखेंगे, ये लगता है। और तैयारी भी अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, अगर जो मंच है वो तैयार है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने इस स्लोगन का इस्तेमाल किया है। तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है और पूरी भीड़ अच्छी हो, काफी बड़ी तादाद में हो। जिस तरह से कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा सफल रही, काफी बड़ी तादाद में वहां पर आम लोग पहुंच सके थे। तो कांग्रेस की ये पूरी कोशिश है, संभाग मुख्यालय है, राहुल गांधी यहां आए तो भीड़ इतनी हो कि एक जो आखिरी समय में आम जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन होता है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो इस सभा के नरेश, जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं कि कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। मैनिफेस्टो अभी तक कांग्रेस का आया नहीं है, लेकिन अलग अलग मंचों के जरिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने अब तक 17 घोषणाएं कर चुके हैं। तो संभव है कि जगदलपुर में जब आज यहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे तो इस मंच से भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। लेकिन यह तय है
कि बीजेपी जहां बात गारंटी की कर रही है तो कांग्रेस यहां पर छत्तीसगढ़ में बात भरोसे की कर रही है। तो गारंटी बनाम भरोसे की जंग यहां पर छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिलेगी। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद हम जब बात करेंगे तो ग्वालियर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी नासिर गौरी बने हुए हैं। ग्वालियर इसलिए महत्वपूर्ण कि एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं। आज क्या कुछ खास रहेगा उन पर बात करेंगे, और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जबलपुर पहुंचेंगे। यहां पर उनका क्या कार्यक्रम है ये बताने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी जुड़े हुए हैं। इन पर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, चूंकि इसलिए बने हुए हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर आज एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हैं बड़े नेताओं के। इस ब्रेक में जाने से पहले हमने यहां पर बातचीत की कि प्रधानमंत्री का एक तरफ जहां आज दुर्ग में दौरा है, तो वहीं अंशुल मुकाती ने हमें जानकारी दी कि आज रतलाम में वो दौरा करने वाले हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी है नरेश मिश्र ने भी बताया, जो स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, कि किस तरह से राहुल गांधी की यहां पर सभा है और राहुल गांधी की इस सभा में क्या कुछ खास रह सकता है। अब रुक करेंगे हम यहां से ग्वालियर की बात करते हैं। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नासिर, जानना चाहेंगे आपसे, अमित शाह का दौरा है और अमित शाह चूंकि यहां पर पहुंच रहे हैं ग्वालियर में, इससे पहले भी वो आ चुके हैं। जब उस वक्त मान मनोबल का दौर यहां पर चल रहा था तब भी यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद लगातार एक तरह से ग्वालियर चंबल पर फोकस नजर आ रहा है अलग तरीके से। आज क्या कुछ खास उम्मीद, कहां पर रहेंगे अमित शाह? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं उस पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। और आज देखें तो 4 दिन में ये दूसरी बार दौरा है, यानी कि एक सप्ताह में उनका ये दूसरी बार दौरा ग्वालियर चंबल संभाग का है। पहले दौरे में उन्होंने जो बीजेपी के जो रूठे हुए नेता थे ग्वालियर चंबल संभाग को, उनको मनाने की कोशिश की थी, 1-to-1 बातचीत की थी। और आज वो 4 उनकी जनसभाएं हैं। और जैसा कि शिवपुरी जिले की पिछोर और करेरा विधानसभा में उनकी जनसभा है, फिर रथ यात्रा है, उसके साथ ही श्योपुर में उनकी जनसभा है, और उसके साथ बाद ग्वालियर के इंटक मैदान है, वहां पर उनकी जनसभा, उसके बाद नाइट होल्ड भी ग्वालियर में है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि नाइट होल्ड के दौरान वो अभी भी ऐसे लोगों से, जो बीजेपी के नेता हैं, रूठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं डर है जिनसे कि वो भले ही वो पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी के साथ है लेकिन पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं, यानी कि भीतरघात कर सकते हैं, ऐसे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी आज भिंड के दौरे पर है, तो राजनाथ सिंह की भी 4 सभा है, रथ यात्रा है, वो अटेर में है, लाहर में है, भिंड में है, गौद विधानसभा में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी का टोटल जो फोकस है वो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पे, वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर देखा जाए तो 2018 में जो सबसे बड़ा डेंट बीजेपी को लगा था वो ग्वालियर चंबल संभाग में लगा था SC/ST और सवर्ण आंदोलन के चलते। तो उसको कैसे गैप को कम किया जाए, तो उसको लेकर लगातार उस वर्ग के लोगों के साथ में बीजेपी खड़ी रही और अपने आप को बताने की कोशिश की गई कि वो सबसे बड़ी SC/ST वर्ग की हितैषी है। लेकिन आज भी देखने में ये स्थिति आती है कि कहीं ना कहीं जो BSP है वो कहीं ना कहीं आज भी खेल बिगाड़ रही है। कुछ ऐसी सीटें, 34 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ 12 सीटों में से ऐसी सीटें हैं जहाँ पर BSP खेल बिगाड़ रही है। तो उस डैमेज को भी कंट्रोल करने की बीजेपी की कोशिश है। और अमित शाह ऐसे जो दलित नेता है, SC/ST नेता है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे इस गैप को कम किया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बड़े छत्रकों का गढ़ है ग्वालियर चंबल संभाग। यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, यहाँ से ज्योतिराज सिंधिया आते हैं, नरोत्तम मिश्रा आते हैं, BD शर्मा भी का भी ये गृह जिला है। तो ऐसी जगहों पे जो ज्योतिराज सिंधिया के जो समर्थक थे वो बीजेपी में आए थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। उसके बाद कहा जा रहा था कि आज भी उनकी स्थिति है कि वो बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसके बाद देखा जाए तो टिकट भी लगभग 4 से 5 लोगों के टिकट जो उनके सरकार गिराने का काम किया था जिन विधायकों ने, उनके टिकट काटे गए। तो कहीं ना कहीं उनमें बैकडोर से वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि मंच पर तो साथ दिखते हैं लेकिन गले अभी भी नहीं मिल पाए हैं, उनके गिले शिकवे दूर नहीं हो पाए। तो ऐसे में उस डैमेज को भी कंट्रोल करने की कोशिश अमित शाह की रहेगी, क्योंकि 7 बजे उनकी सभा और उसके बाद वो ग्वालियर में नाइट होल्ड एक निजी होटल में करेंगे, तो वहां पर उन लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर जिस तरह से नासिर बता रहे हैं कि यहाँ पर सभा के साथ साथ कई मुलाकात का दौर भी यहाँ पर चलेगा, रणनीति पर भी जाहिर तौर पर बात होगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह दौरा भी महत्वपूर्ण रहेगा। अभिषेक शर्मा का रुख करेंगे, जबलपुर से हमारे साथ में बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। अभिषेक, खड़गे पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किन किन जगहों पर जाने का कार्यक्रम है उनका?
देखिए, अभी तक जो है चुनाव प्रचार जो प्रत्याशी हैं वह स्थानीय नेताओं के साथ लगातार चुनाव प्रचार में लगे थे, लेकिन अब जो है नाम वापसी के बाद से चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया। अगर हम कल की बात करें तो कल जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने महाकौशल में धुआंधार प्रचार किया था, और उसके बाद आज जो है AICC के जो चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे वह महाकौशल के दौरे पर आ रहे हैं। जबलपुर संभाग के जो दो अहम जिले कहलाते हैं बालाघाट और डिंडोरी, यहाँ पर वह जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे PCC चीफ कमलनाथ के साथ कटंगी पहुंचेंगे। यहाँ पर बोध सिंह भगत जो है वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बोध सिंह भगत पहले बीजेपी में थे, बाद में कांग्रेस में आ गए और अब यहाँ पर वह प्रत्याशी बनाए गए, तो उनके पक्ष में जो है यहाँ पर वह प्रचार करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। ये अगर हम कटंगी की बात करें तो बालाघाट जो है आदिवासी जिला है, यहाँ पर आदिवासी वोटर ज़्यादा है, ऐसे में आदिवासियों को साधने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। और उसके बाद दोपहर को 1 बजे वह डिंडोरी जिले के शहपुरा पहुँचेंगे। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस की राह जो है थोड़ी कठिन है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के जो राष्ट्रीय मंत्री है ओंकार सिंह धुर्वे, ओम प्रकाश धुर्वे माफ़ कीजिएगा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणी बनाया है। यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं GGP के अमान सिंह पोर्ते वह चुनाव मैदान में है। कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह मरावी को जो है यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय है। और यह सबसे बड़ी बात है कि जो शहपुरा जो विधानसभा सीट है वह फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री उनका गढ़ कहलाता है, मंडल लोकसभा में ये सीट आती है। तो ऐसे में एक चुनौती कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना है, और इसीलिए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन सीटों पर जो है तो मिलाकर ये पॉलिटिकली भी देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण सीट है। इस वजह से भी यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा यहाँ पर तय किया गया है। शाहपुरा और डिंडोरी जिले की ये 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। शाहपुरा से भूपेंद्र मरावी इस वक्त विधायक हैं, तो वहीं डिंडोरी से ओमकार मरकाम विधायक हैं, जो कि इस वक्त चुनाव समिति के जो उसमें भी सदस्य बनाए गए। तो कुल मिलाकर ये 2 सीटें हैं, इसलिए शाहपुरा में भी यहाँ पर वो कार्यक्रम करते नजर आएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिहाज से देखें तो आज महत्वपूर्ण दिन है। दिग्गजों के दौरे यहां पर हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश और कवायद में ये तमाम नेता नजर आएंगे। कहां कहां कौन क्या बोलता है, क्या बयानबाजी होती है, क्या घोषणाएं होती हैं, IBC 24 की निगाह सब पर बनी रहेगी।